हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु और हम आ गए हैं एक और नई वीडियो लेके। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, जैसे कि आप जान रहे थे कि हमने एक वीडियो बनाया था कि WHO को कोर्स ऑनलाइन जो चल रहा था उसे करने पर RCI का एक लेटर जारी हुआ था कि जो अभ्यर्थी हैं, जो रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल हैं, वो WHO के द्वारा चलने वाली जो ऑनलाइन विभिन्न कोविड-19 है उससे संबंधित जो संक्रामक बीमारियाँ हैं उनसे संबंधित जो भी कोर्स करेंगे उनको 50 CRE पॉइंट्स मिलना था। तो फ्रेंड्स, इसी के क्रम में RCI ने बहुत सारे अन्य लेटर भी जारी किए कि उसके लिए एक फॉर्म भराया गया। फॉर्म सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको PDF बना के मेल किया गया। इसी क्रम में एक और अपडेट आई है, ये एक लास्ट स्टेज है जिसमें आपको क्या करना है कि RCI ने एक लिंक जारी किया है, उस लिंक पे आपको जाके एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है और साथ ही जो सर्टिफिकेट आपने लिए थे उनकी PDF बाइंडर बनाकर, जैसे कि हमने बताया था, उसे फिर से अपलोड करना है। तो इसी से संबंधित एक सर्कुलर RCI ने जारी किया है। आज की इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के टाइम ध्यान रखना है, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भरने का स्टेप तो बहुत ही सिंपल है। आप में से अधिकतर जो व्यूवर हैं वो ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं किसी न किसी जॉब के लिए, किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए, किसी एग्ज़ाम के लिए। तो एकदम सिंपलिस्टिक और एकदम मिनिमलिस्टिक टाइप का जो गेटवे बनाया गया है, एकदम ईजी है, किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं, बहुत ही सरल है। तो इस वीडियो में हम पहले देख लेते हैं कि जो सर्कुलर है उसमें कौन कौन सी बातें कही गई हैं, साथ ही हमें जब ऑनलाइन आवेदन करना है तो उस दौरान कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है। तो आइए बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एक सर्कुलर जारी किया गया है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा 27 अक्टूबर को, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो। इसके अंतर्गत कहा गया है कि in continuation to this council's earlier notifications of event number dated 29 May 2020 regarding issuance of separate certificate of for award of maximum 50 CRE points to the personnels on successful completions of WHO free online course on COVID-19 to be considered as a valid certificate for renewal of their registration in CRR। तो इसके अंतर्गत कहा गया कि जैसा कि RCI का एक लेटर आया था 29 मई 2020 को, जिसमें कहा गया था कि जिन आवेदकों ने WHO की जो फ्री ऑनलाइन कोर्स है COVID-19 पे उसे सफलतापूर्वक पूर्ण किया है, उनको 50 CRE पॉइंट हेतु एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। और यही जो सर्टिफिकेट होगा जो RCI हमको जारी करेगी, वो क्या होगा, उसे हम यूज़ कर पाएंगे, उसे हम उपयोग कर पाएंगे जब हमें अपने RCI का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसे अब रिन्यूअल कराना है। तो इसलिए यह कहा गया कि यह सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है जिसको हम रिन्यूअल के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि और कौन सी बातें कही गई है। सेकेंड पैरा में कहा गया है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑल कंसर्न आर हियर बाई एडवाइज टू सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू RCI वेबसाइट यूजिंग लिंक। तो इसमें कहा गया कि ये जो लिंक है, जो हमने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, वहाँ से जाकर जितने भी प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने ये कोर्स अटेंड किया है और जिन्हें 50 CRE पॉइंट गेन करनी है, उन्हें इस लिंक पे जाके अपना जो ऑनलाइन फॉर्म है वो फिल करना है। इसके अंतर्गत कहा गया है कि हियर बाई एडवाइज टू सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू RCI वेबसाइट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अवार्ड ऑफ CRE पॉइंट्स WHO फ्री ऑनलाइन कोर्स ऑन COVID-19। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर अवार्ड ऑफ CRE पॉइंट्स WHO फ्री ऑनलाइन कोर्स ऑफ COVID-19, यह फॉर्म का नाम है जो कि आपको इस लिंक जो दी गई है वहाँ पर आपको मिलेगा। साथ ही कहा गया है कि अ प्रोसेसिंग फी ऑफ 500 रुपीज़ इज पेबल थ्रू पेमेंट गेटवे यूजिंग नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। इसके साथ ही जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको 500 रुपये की एक पेमेंट करनी है। आप इसे नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। साथियों, ध्यान रखिएगा कि जब आप पेमेंट करेंगे तो हालांकि वहाँ पर जो विंडो है वो HDFC का दिखा रहा है, लेकिन आप किसी भी नॉन HDFC बैंक से, चाहे वो SBI हो या अन्य किसी भी बैंक के क्रेडिट, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग का यूज़ करके आप पेमेंट कर सकते हैं। इसमें कोई परेशानी वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अब आइए देख लेते हैं कि और कौन कौन सी बातें कही गई हैं। ऑन receipt of online application, a digital certificate will be issued to the eligible applicant on their email ID, subject to verification of the WHO online certificate of record of achievement and confirmation of participation.
सो इसके अंदर क्या होगा, जब हम अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के बाद क्या होगा, हमने जो PDF अपलोड किया है, जैसे कि आप जान रहे हैं कि जब हमने WHO का कोर्स किया तो हमको कई तो ऐसे सर्टिफिकेट थे जिसमें कन्फर्मेशन ऑफ पार्टिसिपेशन लिखा था, कई ऐसे जो सर्टिफिकेट हमको मिले कुछ कोर्स में जिनमें लिखा था रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट। तो इसमें कहा गया कि जब हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उसके पश्चात हमने जो PDF अपलोड किया है उसको वो वेरीफाई करेंगे कि हमने सही में वो कोर्स, वो ये वेरीफाई करेंगे कि हमने वो जो कोर्स है वो सफलतापूर्वक पूर्ण किया है अथवा नहीं। जैसे कि यह साथ ही यहाँ पे जैसे कि आपको याद हो तो उन्होंने यहाँ पर एक इस पॉइंट पे हम बात कर रहे थे यहाँ पर, तो जैसे कि आपको याद हो RCA ने एक लेटर जारी किया था जिसमें साफ साफ कहा था कि आपका जो आवेदन है तभी मान्य होगा जब आपने एक दिन में केवल एक कोर्स कंप्लीट किया है। इसका मतलब एक ये भी है कि यदि आपके जो जितने भी सर्टिफिकेट आपको मिले उस सर्टिफिकेट में सभी सर्टिफिकेट में अलग अलग डेट है, मतलब सारी सर्टिफिकेट में अलग अलग तारीख यदि प्रिंट है तब वो एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि इसी से मतलब होता है कि आपने सभी जो कोर्स है, जैसे उसमें कहा गया था कि पहले और छठवें नंबर का कोर्स तो कंपलसरी था, वो आपको करना ही है। यदि आपने पहला और छठवां नहीं किया तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। साथ ही कहा गया था कि चूंकि वहाँ पर 12 जो अलग अलग कोर्स थे तो पहले और छठवें कंपलसरी कोर्स के अलावा बाकी जो 10 बच रहे हैं उसमें से कोई भी 8 आपको कंप्लीट करने थे, और इन 10 जो कोर्स हैं उनकी PDF बना के उन सारे सर्टिफिकेट की आपको मेल करनी है। आगे भी यही प्रक्रिया है, जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो भी आप इन 10 सर्टिफिकेट को PDF बाइंडर से PDF बनाएंगे और उसे अपलोड करेंगे। इसमें यही है कि यदि आपने सारी जो सर्टिफिकेट हैं वो अलग अलग डेट में हैं, अच्छे से आपने पूर्ण की है, तो आपको क्या होगा, आगे एक डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा, और ये जो सर्टिफिकेट है वो आपको मिलेगा, उसी को आप आगे चल के जो अपने CRA पॉइंट के लिए रिन्यूअल कराने के लिए अपने सर्टिफिकेट को यूज़ कर पाएंगे। साथ ही एक पॉइंट यहाँ पर कही गई है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे लास्ट में, देयरफॉर एप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड टू मेंशन देयर करेक्ट पर्सनल ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो चूंकि आपने जैसे देखा, हमने ऊपर के जो नोटिफिकेशन थी, सर्कुलर थी, उसमें पढ़ा कि हम जब आवेदन करेंगे उसके पश्चात हमारे आवेदन की जो डॉक्यूमेंट्स हम अपलोड कर रहे हैं उनको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद हमारे जो मेल ID पे एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया RCI के द्वारा। तो इसके लिए कहा गया है कि हमें जितने भी आवेदक हैं उनको अपने खुद के ईमेल ID देने हैं, ताकि जो सर्टिफिकेट हमको जारी करें उससे हम आसानी से प्राप्त कर पाएँ, क्योंकि ये सर्टिफिकेट हमको ऑफलाइन नहीं मिलेगा, ऑनलाइन मिलेगा। तो हमें अपने खुद के ईमेल ID देने हैं, साथ ही वही मोबाइल नंबर डालना है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, ताकि यदि किसी भी प्रकार की अपडेट आती है तो हमें अपने मोबाइल नंबर पर पता चल जाए, हमारे सर्टिफिकेट को हम डाउनलोड कर पाएँ या प्राप्त कर पाएँ। तो ये चीज़ों को आप जरूर ध्यान रखिएगा। साथ ही कुछ अन्य चीज़ें हैं जिसे आपको ध्यान रखनी है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली जो चीज़ है, जो आप लोग के बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने WHO का कोर्स तो दूसरे किसी ईमेल ID से किया था, लेकिन जब हम ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो हमें कौन सा ईमेल ID डालना है। तो जनरली जहाँ तक मुझे पता है कि जो बेसिक डिटेल्स हैं, क्योंकि विंडो जो है वो 4 स्टेप में है जो फॉर्म आप डालेंगे, तो जैसे ही फर्स्ट स्टेप में आप अपने CRR नंबर, अपने डेट ऑफ बर्थ और रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। अब बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से हमको मिलेगा। तो आप बड़ी ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ कि जैसे ही जहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है तो आप क्या करिएगा, आपको जो RCI के द्वारा एक सर्टिफिकेट जारी किया गया था जो आपको बाई पोस्ट घर में आया था, जो परमानेंट आपका CRR नंबर के लिए, तो जब उस सर्टिफिकेट के लेफ्ट साइड में नीचे की ओर जब आप देखेंगे तो वहाँ पर जो डेट लिखा है वही डेट जो है उसका रजिस्ट्रेशन दिनांक है, उसी दिन आपने रजिस्ट्रेशन किया था। तो आप वो डेट लिख दीजिएगा। तो रजिस्ट्रेशन डेट या पंजीयन तिथि या पंजीयन दिनांक की जगह में आप वो डेट लिखिएगा जो आपके RCI के सर्टिफिकेट के लेफ्ट साइड के नीचे लिखा हुआ है डेट की जगह में। अब जन्म तिथि आप अपना लिख दीजिएगा। जैसे ही ये तीनों जानकारी फिल करते हैं तो फर्स्ट स्टेप फिल होगा, और सेकेंड स्टेप में जो बहुत सारी जानकारी है वो आगे से पहले से फिल्ड होंगी। यदि ऐसी कंडीशन होती है कि आपको भरना पड़ता है सारी जानकारी, तो आप अपना वही ईमेल दीजिएगा जिस ईमेल पे आपको सर्टिफिकेट चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि आपने जिस ईमेल पे WHO का कोर्स किया वही ईमेल दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपना वही ईमेल दें जो आपको यूज़ कर रहे हो, जो आपका हो,
ये भी हो सकता है कि यदि आपने जब RCA का रजिस्ट्रेशन कराया था तो उस दौरान आपने जो मेल दिया था, मेल आईडी, यदि वो अभी चालू है, वो एक्टिव है, तो आप वही मेल आईडी भी दे सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने जब देखिए इसका रीज़न ये है कि चूंकि हम ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो हम पूरी PDF भी अपलोड कर रहे हैं। तो जो RCA के ऑफिसर हैं वो हमारे उस PDF को वेरीफाई करेंगे। यदि हमारा सही आता है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन में हमने जो मेल आईडी दी है उसी मेल आईडी पे हमको ई सर्टिफिकेट मिलेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। साथ ही जो दूसरी चीज़ आपको जो महत्वपूर्ण चीज़ जिसे ध्यान रखिएगा कि कभी भी जब ऑनलाइन आवेदन आप करेंगे तो नाम वही रखिएगा जो नाम आपके WHO की सर्टिफिकेट में लिखा गया है। कोशिश करिएगा यदि वो कैपिटल लेटर में लिखा गया है तो कैपिटल लेटर में नाम रहे, ये ध्यान रखिएगा। और सरनेम का ध्यान रखिएगा, यदि आपने WHO का ऑनलाइन कोर्स किया उसमें आपका सरनेम है तो आप कोशिश करिएगा सरनेम डालने की। या अब कोई दिक्कत नहीं, यदि ऐसा नहीं भी होता है तो जब आपने RCA का रजिस्ट्रेशन कराया तो RCA के रजिस्ट्रेशन की जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जो आपका नाम है वो नाम भी आप रखें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तीसरी चीज़ जो आपको महत्वपूर्ण चीज़ जो ध्यान रखनी है कि जैसे ही दूसरे स्टेप में आप पहुंचेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आपको याद होगा कि जब हमने एक बार ऑफलाइन फॉर्म भरा था और उसको PDF बना के फिर हमने अपलोड किया था, तो जो पहला पेज था जिसे कि हमने प्रोफार्मा कहा था, सेम वही जो प्रोफार्मा है वो दूसरे स्टेप में आपको मिलेगा। आपको टिक करना है कि आपने कौन कौन से कोर्स कंप्लीट किए हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि जिस क्रम में वो कोर्स दिए गए हैं उसी क्रम में आपके जो PDF हैं वो होने चाहिए, तो ये ज़्यादा अच्छी होगी। वैसे इसमें कंपलसरी नहीं कहा गया है, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए जब बना रहे हैं तो उस चीज़ों को ध्यान रखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने उस प्रोफार्मा में देखा था कि पहला और छठवां कोर्स कंपलसरी जो कोर्स था वो प्रथम में था। तो अब क्या करिएगा, PDF बनाते समय पहला जो कोर्स है हैंड हाइजीन का और जो छठवें नंबर का कोर्स है उसका PDF पहले के बाद आएगा। उसके पश्चात अब जो नॉन कंपलसरी कोर्स हैं उन 10 में से कोई भी 8 लगा लीजिएगा और सीक्वेंस याद रखिएगा। मतलब पहले के 2 हो गए, अब तीसरे नंबर पे जो कोर्स है तो तीसरे नंबर का जो सर्टिफिकेट है वो वही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोर्स के क्रम अलग अलग हैं और हमारे सर्टिफिकेट एकदम अलग क्रम में अरेंज है। तो इससे क्या होता है कि वेरीफाई करने वालों को दिक्कत होती है। तो चूंकि ऐसे दिक्कत ना हो और हमको आसानी से सरलता से बिना किसी बाधा के सर्टिफिकेट मिल जाए, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को हमको ध्यान रखना है। चौथी जो चीज़ें हैं जिसे आप ध्यान रखिएगा कि जैसे कि आप चौथी जो चीज़ें हैं एक महत्वपूर्ण है जिसे कि आप याद रखिएगा। जैसे कि आपको याद होगा कि जो RCA के द्वारा इसके पहले एक लेटर जारी किया गया था WHO कोर्स को कंप्लीट करने के या हमको पॉइंट कैसे मिलेगा इसको लेके, उसमें साफ कहा गया, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जो हम PDF बना रहे हैं उस PDF का एक नाम होना चाहिए। तो यदि आप क्या करिएगा, RCA की वेबसाइट में जाके वो पुरानी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और देखिएगा कि वो PDF का नाम कैसे होना चाहिए। तो जैसे कि उसमें बोला गया था कि जो PDF डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं उसका नाम, तो यदि आपको याद हो तो आपने देखा था कि उसका जो नाम है वह ऐसे होना चाहिए कि सबसे प्रथम में हमने देखा था कि उसमें था WHO लिखना था कैपिटल में। PDF का जो नाम है मैं ये बता रहा हूँ कि सब सर्टिफिकेट को जब हम PDF बाइंडर से बाइंड करेंगे तो उस PDF का नाम क्या होगा। तो जैसे कि इसके पहले प्रोफार्मा जब हम भरे थे तो उसमें देखे थे कि उसका नाम होना चाहिए WHO, फिर हाइफन या डैश जिसे हम कहते हैं, फिर आपका CRN नंबर। तो हालांकि इस सर्कुलर में ये बातें नहीं कही गई हैं, तो चूंकि पुरानी सर्कुलर में ये बातें कही गई थी तो हमको ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है ताकि हमसे गलती ना हो। खैर अगर हम ऐसा नाम ना भी रखें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि मे बी कल को हमारे डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत आ जाती है तो जो ऑफिसर हैं वेरीफाई करने वाले उनको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगा हमारा डॉक्यूमेंट। वो सीधे सर्च के आइकन में जाकर हमारा CRN नंबर टाइप करेंगे और हमारे डॉक्यूमेंट लाखों आवेदक रहेंगे उनके बीच में से भी हमारा जो आवेदन है उनको आसानी से एक स्टेप में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उस PDF का नाम हमने अपने CRN नंबर पे रख दिया है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिसे हमको ध्यान रखनी है। तो जैसे कि आपको याद हो इसी प्रकार का कुछ हमने अपने PDF का नाम रखा था WHO, फिर हाइफन WHO, फिर हाइफन और हमारा जो CRN नंबर है वो। तो जैसे कि यदि हम एक उदाहरण देखें कि यदि किसी का CRN नंबर 827290 है तो WHO हाइफन के पश्चात हम क्या लिखेंगे, A, फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं 27290। तो इस प्रकार इनका जो PDF का नाम हो जाएगा वो WHO हाइफन A27290 ऐसा हो सकता है। ठीक, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा
कि हमको इस चीज़ों को ध्यान रखनी है कि जब PDF हम बनाएं तो चूँकि इस सर्कुलर में ये बातें नहीं कही गई हैं, लेकिन पुराने सर्कुलर में जैसे कि ये बातें कही गई थी, तो हमको इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है कि हमारे PDF का जो नाम हो वो या आप चाहें तो पुराना प्रोफार्मा भी दे सकते हैं, RCA की साइट में उसे देख लीजिए कि PDF का नाम कैसे होगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने देखा कि जो सर्कुलर में कौन कौन सी बातें कही गई थी RCA की, और जो हमें WHO का कोर्स करने पे 50 सारी पॉइंट्स मिल रहे हैं, कौन कौन सी प्रमुख बातें जिसे हमें ध्यान रखना है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दे रखी है जहाँ से जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। स्टेप बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, आप बड़े ध्यान से भरिएगा। और हम कोशिश करेंगे जल्द ही एक और वीडियो उस पर लेके आएँ कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। वैसे आप ट्राई करके देखिए, वैसे कोई भी ऐसी कन्फ्यूजन की बात नहीं है रजिस्ट्रेशन में। कोई भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम जरूर बताएंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आगे प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।